जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कल और आज से लगातार यूट्यूब चैनलों पर और समाचार पत्रों पर लगातार दिखाई दे रहा है कि रेलवे भर्ती से संबंधित और बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में आज रेल मंत्रालय के द्वारा कुछ ट्वीट किए गए हैं और उसमें कुछ जानकारी दी गई है। तो ट्वीट हमने देखा तो हमने सोचा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए जो रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। भारत में आप जानते हैं सबसे बड़ी जो नियोक्ता है वो रेलवे ही है, और ये भी लोग सुन रहे हैं कि आने वाले समय में इसको प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में किया जाए तो निश्चित रूप से जो भी पद हैं वो कम होंगे, उसमें भर्तियां नहीं होंगी। तो लेकिन अभी क्या स्थिति है, रेल मंत्रालय के द्वारा क्या बताया गया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, रेल मंत्रालय का एक पहला ट्वीट आया है जिसमें लिखा गया है, इंडियन रेलवे इज नॉट गोइंग टू सरेंडर एनी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। उनका कहना है रेल मंत्रालय का कि जो जितने भी सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं, अब चाहे वो आरपीएफ से संबंधित हों, मतलब रेलवे सुरक्षा से संबंधित हों, या फिर रेलवे के अंदर जो भी टेक्नीशियन के पोस्ट होते हैं जो विशेष रूप से डिग्री धारक के लिए हैं, वो सब पोस्ट जो हैं वो उसको कम नहीं किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भर्ती होती रहेगी। और आगे लिखा गया है कि रिव्यू इज बीन डन ओनली फॉर नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंट पोस्ट सो दैट एड सेफ्टी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर न्यू रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड एट फास्ट स्पीड। तो ध्यान देना, जो सेफ्टी संबंधित पोस्ट है इसको कम नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे सभी लोग ज़्यादातर जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जैसे एनटीपीसी हुआ या फिर ग्रुप डी हुआ, ये सब जो पोस्ट है इसमें कमी की जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में भर्ती बहुत ही कम हो इन क्षेत्रों में। तो पहला हुआ, लेकिन दूसरा जो ट्वीट है, जो वर्तमान समय में जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ट्वीट है उसको आप देखेंगे, ऑल ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स ड्राइव्स फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट बिल कंटिन्यू एज यूजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान समय में भर्तियां चल रही हैं, ठीक, वो वैसे चलती रहेंगी, उसको किया जाएगा। यानी चाहे वो जितने भी फॉर्म अप्लाई कराए गए हैं, भर्ती पहले से निकाली गई है, वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन रेल मंत्रालय के द्वारा ध्यान देना, ये नहीं बताया गया है कि ये जो पिछले दिनों से ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, इन सब की जो भर्तियां आई हुई हैं, इसका एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि ये भर्तियां होंगी। तो जो भी बहुत सारे लोगों के पास लगातार डाउट है, और एक नोटिस भी आई है, वो भी वायरल हुई है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार एक कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर इसका क्या है। तो अभी हमने देखा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो ट्वीट्स हैं इस पर हमने ध्यान दिया, तो ये जानकारी मिल पाई है। तो लगातार यानी भविष्य में भर्तियां ना आ सकती हैं, लेकिन जो अभी चल रहे हैं ये पूरी की जाएंगी। तो मुझे आशा है कि आप जो ये सूचना दी गई है आप समझ गए होंगे। ठीक है, सभी लोगों को, सभी मित्रों को, आप रेलवे की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लगातार जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। भविष्य में अब कितना आएगी, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में किया जाएगा तो भर्तियां बहुत ही कम हो जाएंगी, लेकिन इस बार जो फॉर्म डाले हैं वो लोग निश्चित रूप से तैयारी करते रहें, और क्योंकि ये भर्ती पूरी कंप्लीट होगी,
इसमें कोई रोक नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 1-1.5 साल से सभी स्टूडेंट इस परीक्षा की इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो इसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।